सीएम सैनी ने पहलगाम हमले पर दी प्रतिक्रिया। पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को बताया निंदनीय, शोक संतप्त परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। झज्जर में बनेगा हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट। अंबाला में कैचेड सोलर पावर प्लांट की होगी स्थापना। सीएम नायब सिंह सैनी ने विशेष प्रोत्साहन पैकेज को दी स्वीकृति। गुरुग्राम दौरे पर रहे सीएम नायब सिंह सैनी मॉडल रोड उद्योग विहार का किया पैदल निरीक्षण, पौधा रोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। करनाल में बैंक कर्मी ने किया सुसाइड, महिला की ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर से परेशान होकर उठाया कदम। प्रेम प्रसंग से जुड़ा है पूरा मामला। फरीदाबाद में श्रद्धालुओं से भरी बस हुई हादसे का शिकार। जालंधर से मथुरा जा रही थी श्रद्धालुओं की बस। हादसे में 9 लोग हुए घायल, इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी जो है इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में सीएम सैनी का सख्त रुख दिखा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। नगर निगम में के जो है एक्शन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीवर ओवरफ्लो की समस्या को लेकर नाराज दिखाई दिए सीएम। बेगमपुर खटोला में पिछले 4 साल से परेशान है लोग। सफाई व्यवस्था की बदहाली नहीं होगी सहन, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे गुरुग्राम से, जहां पर बैठक में सीएम सैनी का रुख जो है सख्त दिखाई दिया। नगर निगम के एग्जिम पर जो है कार्रवाई के निर्देश भी दिए और सीवर के ओवरफ्लो होने को लेकर जो है ये सख्ती दिखाई गई है। कष्ट निवारण समिति की बैठक थी और सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में सीएम सैनी का जो रुख है वो सख्त दिखाई दिया है। बेगमपुर खटोला में पिछले 4 साल से परेशान है लोग। एससीपी तक नहीं पहुंच रहा था सीवरेज का पानी। शिकायत संख्या 6 में भी एफआईआर के निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज उद्योग विहार में हरियाणा की पहली मॉडर्न स्ट्रीट सनाथ रोड और गली नंबर 7 का उद्घाटन किया है। सीएम सैनी ने उद्घाटन के बाद कहा कि पहले यह सड़क अनाथ थी, लेकिन अब इस सड़क को सनाथ का नाम दिया गया है। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि गुरुग्राम के सेक्टर 18 उद्योग विहार में हरियाणा की पहली मॉडर्न स्ट्रीट बनाई गई है। सीएम ने यह भी कहा कि सड़कों को बनाने में उद्योगपतियों और सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अभी माननीय जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है। इस दुख की घड़ी में मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो उस मेरे साथ ही अंजाम होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड यानी कि HEPB की 17वीं बैठक के दौरान हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और जिला अंबाला में कैप्टिव सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए मेसर्स वायु प्रोडक्ट और प्राइवेट लिमिटेड को 37 करोड़ 68 लाख रुपए के विशेष प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी अधिकार प्राप्त समिति यानी EC और EEC की सिफारिश के आधार पर HEPB द्वारा अनुमोदित किया गया है। बैठक में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रसायन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में इस परियोजना की स्थापना से न केवल राज्य में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित होगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की ओर जो है सरकार की ये कदम जो है दिखाई दे रहा है, जहां पर झज्जर में हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और अंबाला में कैप्टिव सोलर पावर प्लांट की स्थापना। साथ ही बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने विशेष प्रोत्साहन पैकेज को इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो ऐसे में अंबाला में कैप्टिव सोलर प्लांट की स्थापना होनी है और झज्जर में हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के लिए सीएम सैनी ने विशेष प्रोत्साहन पैकेज को स्वीकृति दे दी। झज्जर में हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है बनेगा और ऐसे में इसको लेकर जो है अंबाला में एक बैठक हुई और अंबाला में कैप्टिव सोलर पावर प्लांट की स्थापना होगी। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र पे जो है प्रसार करने के लिए जो है ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें सीएम सैनी ने विशेष प्रोत्साहन पैकेज को लेकर जो है स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ कायराना आतंकी हमले को निंदनीय बताया है। सीएम ने ट्वीट कर परिजनों के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और घायलों को शीघ्र जो है पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कामना की। सीएम ने कहा कि बुजदिल और घिनौने कृत्य को अंजाम देने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम सैनी की तरफ से शोक जताया गया है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कायराना आतंकी हमला जो देखने को मिला है उसको लेकर यहां पर उन्होंने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ होने की ईश्वर से प्रार्थना की है और जो प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है, इस तरीके की जो है उम्मीद आशा उनकी तरफ से। और इस बुजदिल घिनौने कृत्य को जो है अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी और आतंक के खिलाफ ये जो लड़ाई है वो अड़िग है। और ऐसे में इस तरीके की जो घटना है, जो कृत्य है आतंकियों की तरफ से जो किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में, प्रदेश में हर जगह रोष व्याप्त है। दिल दहला देने वाला मंजर बीते रोज जो है JNK की धरती पहलगाम से निकलकर सामने आया और हर कोई जो है इस सुनकर जो है स्तब्ध दिखाई दिया, रोष दिखाई दिया, गुस्से से लवारेश दिखाई दिया। और ऐसे में जो है कहीं न कहीं अब बदले की जो मांग है वो यहाँ पर पूरे देश प्रदेश की धरा से जो है उठकर सामने निकल कर आ रही है। और उसी कड़ी में जो है सीएम सैनी ने भी सख्त लहजे में जो है ये कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है।
चंडीगढ़ में 23 अप्रैल को ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर बड़े आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह बहुत दुखदायी घटना है। उन्होंने कहा कि यह नरेंद्र मोदी का देश है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। जानकारी देते हुए उन्होंने आगे बताया कि इस घटना में हरियाणा के एक नेवी लेफ्टिनेंट भी अपनी जान गंवा दिया है और आतंकियों ने नाम पूछ कर हत्याएं की हैं। इस जवाब में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस तरह की घटना करने के लिए इन्हें पूरी तरह से तैयार किया जाता है और इन लोगों से यह घटनाएं करवाई जाती हैं। देखिए, बहुत दुखदाई घटना है, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अब नरेंद्र मोदी का भारत है। कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूं कि इनको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि ना तो ये कभी इस प्रकार का करने का साहस कर सकेंगे, ना इनको भेजने वाले कभी इसके बारे में सोच भी सकेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का गुस्सा आज सब में है। देश का हर नागरिक चाहता है कि पाकिस्तान पर भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करे और उसे मुंहतोड़ जवाब दे। भिवानी वासियों का भी कहना है कि सरकार इस मामले में चुप ना बैठे और मुंहतोड़ जवाब दे। भिवानी के आमजन में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। उन्होंने भारत की सरकार से कहा कि ऐसा जवाब से इस हमले के कोई भी भविष्य दोबारा में किसी की हिम्मत ना हो भारत की तरफ आंख उठाने की। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और ये धर्म जान करके जो गोलियां चलाई गई है वो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है और ऐसे लोग देश में आपसी भाईचारा बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सरासर गलत है, इंसानियत के विरुद्ध है और पूरे देश के साथ साथ शायद दूसरे मुल्क में भी जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उनमें भी इस बात का बड़ा गुस्सा है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा फिर से हो। जो भी हुआ है कश्मीरी घाटी में ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खौफजदा है। वहां पे जो पब्लिक गई हुई है, जो घूमने जाते हैं, उनके लिए भी ऐसी घटना को भुलाया नहीं जा सकता। जिनके परिवार वाले गए हैं उनके ऊपर सारी उम्र उनको इस बात का रहेगा अफसोस कि वो वहां घूमने गए। इस मामले में से मेरा ये विचार है कि सभी पार्टीज जो अपने हिंदुस्तान की पार्टीज हैं, सभी पार्टीज उनको एकजुट होते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वहां की पब्लिक और आम पब्लिक जो वहां घूमने जाती है वो अब चैन और अमन से रह सके। उधर कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में सैलानियों के कत्लेआम की घटना को लेकर पूरे देश और विदेश में बसे भारतीयों में भारी रोष दिखाई दे रहा है, जिसके चलते देश के कोने कोने में आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और फरीदाबाद में भी विभिन्न संस्थाओं के मुखिया और गणमान्य लोगों ने जहां आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की तो वहीं उन्होंने मीटिंग करके शोक प्रस्ताव पारित किया और दिवंगत सैलानियों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार से अपील की है कि जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और जिस आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है उसे जड़ से खत्म करके सबक सिखाया जाए और बदले की कार्रवाई की जाए। सरकार से अपील की गई है। देश भर में इसको लेकर रोष व्याप्त है और इस कड़ी में ये फरीदाबाद से तस्वीरें हैं जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने मोदी सरकार से अपील की कि जिस भी संगठन ने इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है उसको जड़ से निस्तानबूद की जाए और उसके बाद उसे सबक सिखाया जाए, जड़ से खत्म किया जाए और ये संदेश दिया जाए कि अगर कोई भी देश की तरफ देखेगा इस तरीके की घटना करने से पहले 1000 बार सोचेगा। पहलगाम में आतंकी हमले से जो है पूरे देश भर के लोगों के भीतर जो है रोष व्याप्त है, जिसको लेकर हर तरफ से जो है एक ही आवाज उठाई जा रही है और एक ही आवाज और एक ही अपील, एक ही मांग की जा रही है। कब इसका
बदला जरूर लेना चाहिए। एक और जो है सरकार से अपील करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं कि जिस भी संगठन ने जो है इस कायराना हरकत के आतंकी हमले की जो है जिम्मेदारी ली है उसको पूरी तरीके से जड़ से खत्म करके ही अब संदेश देना होगा कि भारत नया भारत है। उन्होंने जो 26 हमारे हिंदुओं को किलिंग टारगेट किया गया, हिंदू का नाम पूछकर, उनकी जाति पूछकर, और उनके बाद जब उनको मौत के घाट उतारा गया उससे पहले उनसे कलमा पढ़ाया गया। बड़ी निंदनीय घटना हुई है। और हम सभी लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि करनाल का भी एक हमारा साथी इंडियन नेवी से, उसके साथ भी हुई हादसा, जबकि उसकी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। तो हम लोग के लिए, हरियाणा वासियों को बहुत बड़ी दुखद घटना है। और हम देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा है हिंदू जानकर, उसी प्रकार से उनको भी जो TRF जो संगठन है, जिससे इस आतंकवादी संगठन ने जो जिम्मेदारी ली है उसको बुरी तरीके से खत्म किया जाए, नस्तानाबूद किया जाए। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी और 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश और महंगाई भत्ते के खिलाफ जो है को 2% की बढ़ोतरी, यहां पर सरकारी कर्मचारियों को यह तोहफा दिया गया है। महंगाई भत्ते की 2% की बढ़ोतरी यहां पर की गई है 1 जनवरी 2025 से, जिसका लाभ जो है प्रदेशवासियों को मिलेगा। प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी किया है। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तोहफे के रूप में। खबरों में आगे बढ़ते पंजाब के जालंधर से मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस बुधवार तड़के KGP हाईवे पर गंभीर सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह दुर्घटना सुबह करीब 3:15 पर KGP कैंप हाईवे स्थित छैंसा टोल के पास हुई। हादसे में बस ड्राइवर और कंडक्टर समेत 8 से 9 श्रद्धालु घायल हो गए। हादसा इतना तेज था कि बस के दोनों तरफ की खिड़कियों के शीशे टूट गए और घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लुधियाना से आ रही थी और वृंदावन के लिए जा रही थी तीर्थ स्थान पर। सर कितनी सवारियां इसमें मौजूद थी? इसमें समथिंग जी 30 के करीब होंगे। अच्छा, तो सर किस चीज से एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट बता रहे थे कि ट्रेन पर चला हुआ था, ड्राइवर ने जो बताया है। अच्छा। हाँ, और वो मतलब खड़े ट्रक में टकराई है गाड़ी? हाँ जी सर। अच्छा, तो सर क्या लगता है जो बस का ड्राइवर था नींद में था? सर ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो जो बता रहा है ड्राइवर यही बता रहा है एकदम में वो ट्रेन पर आ गया, उसमें जाकर कर लगी है उसकी। सर कितने लोगों को चोट लगी है लगभग? चोट तो तकरीबन जी सभी को ही लगी है मेरे हिसाब से। हाँ, गंभीर चोट तो नहीं लगी सर? में ज्यादा लेडीज ज्यादा थी। अच्छा। और वे समथिंग 50 से ऊपर की एज की होंगी, उनको ज्यादा चोट लगी है। गंभीर। नारनौल के अग्रसेन कॉलोनी में पूजा घर में दीपक जलाने से पूरे घर में आग फैल गई और सूचना पर दमकल विभाग पहुंचकर आग पर काबू पाया। और आपको बता दें कि दमकल विभाग के फायर सेफ्टी अधिकारी राजवीर ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें जैसे ही आग लगने की सूचना मिली मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रेलवे कॉलोनी में गली नंबर 5 में आग लगी। हम यहाँ पे पहुंच के हमने आपको देखा है कि आग दुकान नंबर में फर्स्ट फ्लोर पे थी और वहाँ पे जाके आपको देखा आग पूजा घर में थी। पूजा घर सारा जल गया। पूजा घर से ही आग आगे बढ़ी है। उसमें बेड और गद्दे को नुकसान है और घर की छत को नुकसान। आग को हमने कंट्रोल कर लिया। भगवान के मंदिर में आरती के दिया होता है ना जी, उस वजह से इसमें आग लग गई। मोटा मोटी अब अनुमानित ये कि 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान है, क्योंकि उसमें फर्नीचर जल गया, पूरे रूम वगैरह की हो गया, AC वगैरह है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है। फायर ब्रिगेड आ गई थी, उन्होंने पूरा सहयोग किया और उनकी मशक्कत से आग पे काबू पा ले गए।
राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से सटी कॉलोनी में पिछले लंबे समय से विकास न होने के कारण स्थानीय लोग परेशान। हरियाणा सरकार के द्वारा कॉलोनी वासी जो है पास करने के बावजूद भी नहीं हुआ विकास दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से सटी हुई राधेश्याम कॉलोनी की है, जहां पर पिछले लंबे समय से विकास न होने के कारण कॉलोनी में रहने वाले लोग जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि स्थानीय लोगों को उड़ती धूल पर पानी डालना पड़ रहा है। सड़कों के निर्माण न होने से जो लगातार वाहनों के चलने पर जो धूल उड़ रही है, इस धूल के कारण अब स्थानीय लोग अस्थमा की बीमारी से ग्रस्त होने लगे हैं और एक चिंता का विषय बना हुआ है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले लंबे समय से कॉलोनी को तो पास किया जा चुका है, लेकिन अभी तक विकास की अगर बात करें तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया, जिस कारण अब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये समस्या खड्डे भरे हैं, सीवर में तो पानी निकल रहा है, चलो ना जा गिर जा, कोई बड़े बड़े शरीर है, डर लगे अगर भी पड़े। सीवर है ना, ये पानी हमारा गुब्बारे को पानी दे रहा है जब ज्यादा जोर, हमने पानी बिना खोल रखे हो भी, और ये गरार बनना चाहिए। अरे भैया कहाँ समस्या है, यहाँ तो रेत ही रेत उड़ रहा है और सांस की बीमारी भी इनसे वैसे परेशान और ये रेत से परेशान है। किस कारण रेत बन रही है? यहाँ रास्ता ना बन रही, ये नया बनाए मंत्री वो भी भैया हमारे तो खबर न ले रहा ना कि क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी से? हम तो नहीं हो के भैया हमारे रास्ता बनवा दे, या तो कद दिन और जी रहे 1-2 साल। तो क्या दिक्कत बन रही है आपको? दिक्कत तो सांस की बीमारी है, या तो सांस ना आवे सर, या मैं आप इतनी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, निकलना भारी है यहाँ पे, हमें भी सांस की दिक्कत हो रही है चलने फिरने में, बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, पानी ना छिड़के तो क्या करे। अप्रूव्ड कॉलोनी है फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, सड़कें बिल्कुल कच्ची पड़ी हैं, कोई सुनने वाला है ही नहीं यहाँ पे, क्या करे जी। दिन में 2-2 3-3 बार छिड़कते हैं, कोई भी परेशान होते होते काफी टाइम हो लिया जी। अप्रूव्ड हुई है तब से ये थी आशा कि बन जाएगी, अब भी नहीं बन रही थी। ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे यहाँ पर 5 साल हो गए हैं इस कॉलोनी के अंदर सर, ना कोई विकास हो पा रहा है, ना सड़कों का, ना सीवर लाइन का। सीवर लाइन डली है लेकिन सीवर लाइन की सर सफाई नहीं हो पाई है। पहले सफाई होनी थी फिर कनेक्शन जोड़ने थे, लेकिन सीवर लाइन ऐसे चल रही है, सब में बबूले निकल रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं लोग निकलते बढ़ते। ना सर सड़कें बन पाई हैं, सड़कों के लिए सर हम काफ़ी परेशान हैं। पार्षद के पास भी काफ़ी कई बार गए थे हम, सर नहीं बन पाई, कोई सुनवाई नहीं है सर। हरियाणा के जिले फरीदाबाद में यूपीएससी की परीक्षा में 279 वारंट लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 28 के रहने वाले कनिष्क अग्रवाल ने न केवल अपने शहर फरीदाबाद का नाम रोशन किया, बल्कि उनके इस रिजल्ट के आने के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। रिजल्ट के आने के बाद में उनके घर पर कनिष्क और उनके माता पिता को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नहीं, बहुत खुशी है, बहुत खुशी का माहौल है। उम्मीद थी ये, मतलब आज ये दिन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत के लिए बच्चे ने जिस हिसाब से मेहनत करी है, तो पूरी उम्मीद थी हमको। नतीजा जब आने वाला था तो मन में कितनी चल रही थी, कितनी हार्टबीट तेज थी? हार्टबीट तो देखो, उम्मीद तो पूरी ही थी। रात को भी हम लोग 12 बजे तक ये देखते रहे थे कि शायद रिजल्ट आ जाए, क्योंकि आज से इंटरव्यूज भी स्टार्ट है फॉरेस्ट के, तो हमने सोचा पहले ही रिजल्ट आएगा। बट आज मॉर्निंग से ही 10 बजे से हम मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। और जब नतीजा आ गया उसके बाद विश्वास हुआ इतनी आसानी से कि? विश्वास तो हुआ है, क्योंकि बहुत मेहनत करी है बच्चे ने। जिस हिसाब से वो मेहनत करता है, तो मतलब उम्मीद तो पूरी थी कि आज कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आना ही है। मेरा एक्चुअली क्या है, प्राइवेट सर्विस रहा है, तो मैं काफी जगहों पे सर्विस की है। अम्बाला में भी की है मैंने सर्विस, ठीक है, गुजरात में भी की है, भुज में भी, भरूच में भी की है मैंने, तो और जोधपुर में भी की है। तो जोधपुर से इसने 10वीं 12वीं की थी, वहां पे इसने IIT क्लियर किया था, 614 रैंक आया था। फिर IIT दिल्ली में इसका एडमिशन हो गया, तो वहां से बीटेक किया और बीटेक से कंटिन्यूएशन में इसने यूपीएससी का तैयारी कर दिया। इसने बीटेक में भी इसका 10 CGPA है और 10th 12th में भी नियरली 10 CGPA है, अप्रोक्सीमेटली मतलब 9.6 या 96-95% जैसे है, ऐसे है। उम्मीद तो थी थोड़ी सी, क्योंकि काफी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था। मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरा नाम आया इस रिजल्ट में। किसका फोन आया, पहले कैसे पता चला?
ऑनलाइन वेबसाइट पे देख रहे थे सुबह से ही। आज उम्मीद थी कि आज रिजल्ट आएगा, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाते हैं, जैसे हम पहले भी देख रहे होते हैं। तो ऑनलाइन PDF आई 1:45 के करीब, उसमें नाम आया। नाम आया तो क्या लगा? रैंक आई, पहले विश्वास हुआ कि ये आप ही का रिजल्ट है? थोड़ा सा तो समय लगता है उसको सिंक इन होने के लिए कि अपना भी नाम आया। रोल नंबर चेक करते हैं, दोबारा नाम की स्पेलिंग चेक करते हैं, और फिर जब मैं कंफर्म कर लेते हैं उसके बाद ही हम बताए फिर सबको रिजल्ट आया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला